नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां हर निवेशक और हर इंट्राडे ट्रेडर सोचता है कि वो जल्द ही मीलों का सफ़र तय करेगा और अपनी किस्मत को चमकाएगा। ये जगह ऐसी है मानो दूधारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड, जहां एक तरफ संभावित लाभ हो सकता है, वही दूसरी तरफ नुकसान। ये दोनों डर आपके ऊपर हावी रहेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने की प्रक्रिया उतनी सीधी और आसान नहीं है जितनी कि आपको दिखती है। इसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान का खतरा भी बना रहता है। दोस्तों, दुधारी तलवार या डबल एज स्वॉर्ड का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इंट्राडे ट्रेडर या इन्वेस्टर या निवेशक जिस दिशा में सोचते हैं उस दिशा में उनका भाग्य बदल सकता है। कभी कभी आपको फायदा हो सकता है तो कभी आपको गहरे नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ये केवल एक गणितीय संभावना, ये मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आपके निर्णय, आपकी रणनीति और आपके विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये जो शेयर मार्केट की जो जटिलता है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना समझना अगर आसान होता तो हर कोई, हर दूसरा इंसान इस मार्केट से पैसा लगा के करोड़पति बन जाता। मार्केट को समझना आसान ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस मार्केट को समझने के लिए सालों की मेहनत, एक्सपीरियंस और बहुत कुछ बातें चाहिए होती हैं, जिसको समझना ज़रूरी है, जिसको भी आसेट बनानी है, वेल्थ बनानी है, पैसा कमाना है विथ द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पैसे डूबने से कैसे बचें और छुपा हुआ सच दुधारी तलवार का, जो कि हमने अभी बात की। वीडियो पे बने रहे, काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे मेंटल नोट्स आपके सामने लेकर आऊँगा जो आपको बहुत कुछ कह के जाएंगे इस वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लाभ की तलाश में जोखिम को न भूलें, वीडियो का पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मुख्य रूप से प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, लाभ की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस लाभ की तलाश में अक्सर निवेशक या इंट्राडे ट्रेडर ये भूल जाते हैं कि उनके सामने दूधारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड। अगर एक तरफ लाभ की संभावनाएं है तो दूसरी तरफ नुकसान भी छिपा हुआ हो सकता है। ये दोनों साइड को आपको देखना होगा, समझना होगा। अगर आप बाइंग की साइड में पोजीशन ले रहे हो तो उसकी संभावना है कि वो शेयर आपके खिलाफ जाए सेलिंग साइड में, तो वो संभावना को यहाँ पे नकारा जाना नहीं चाहिए। शेयर बाज़ार के जो फ्लक्चुएशन होते हैं, उतार चढ़ाव को समझना और ये पहचानना कि कब बाज़ार लाभ देगा और कब नुकसान, ये किसी कला से कम नहीं है। ये एक आर्ट है, ये एक्सपीरियंस से आती है। वो एक्सपीरियंस, वो जो फ्लक्चुएशन, वो स्किल आती है सालों की मेहनत से। निवेश करते वक्त जोखिमों को नज़रअंदाज करना एक खतरनाक कदम हो सकता है। तो लाभ की तलाश में आप जब होते हो तो रिस्क फैक्टर को भूलना नहीं चाहिए। आपको दोनों साइड से सोचना चाहिए जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो। नंबर 2, भावनाओं से बचे, अपनी रणनीति पर टिके रहे। जैसा कि कहा जाता है दोस्तों, कभी भी तलवार की धार पर मत चलो। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में भावनाओं के साथ निवेश करना दुधारी तलवार की तरह होता है। जब कीमतें गिरती है तो डर और घबराहट हो सकती है, और जब कीमतें बढ़ती है तो लालच की भावना उत्पन्न होती है। ये 95% लोग इस इमोशंस में मानो बहते जाते हैं।
जब उनके ऊपर फेयर हावी होता है, उनके ऊपर ग्रीड हावी होता है। ये दोनों इमोशंस, ये दोनों जो भावनाएं हैं, ये दोनों भावनाएं ही आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, प्रभाव डालती है आपके फैसलों के ऊपर, और गलत फैसलों लेने की संभावना बढ़ जाती है। शेयर बाजार में निवेश करते समय आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और अपनी रणनीति पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, भावनाओं से बचें, अपनी रणनीति पर टिके रहिए। ये वीडियो का पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 है लघुकालिक लाभ का आकर्षण और नुकसान। लघुकालिक मतलब शॉर्ट टर्म लाभ। दोस्तों, शेयर बाजार में कई कई लोग शॉर्ट टर्म लाभ की तलाश करते हैं, क्विक मनी, क्विक प्रॉफिट। सोचते हैं कि वे रोज के उतार चढ़ाव से लाभ कमाएंगे। उतार चढ़ाव मतलब फ्लक्चुएशन, जो मार्केट जिस दायरे में काम करता है, ये वही दुधारी तलवार है जो एक तरफ आपको आकर्षित करती है लेकिन दूसरी तरफ नुकसान की संभावना को भी बढ़ा देती है। जब ये रिस्क फैक्टर का जब गेम होता है, जब आप बहुत जल्दी पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप हाई रिस्क लेते हैं, यहाँ पे उच्च जोखिम लेते हैं, और अगर बाजार का रुख आपके खिलाफ हो तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। जब बाजार आपके खिलाफ, मतलब मार्केट का जो भी ट्रेड आपने लिया है, वो ट्रेड अगर आपके खिलाफ उस समय खिलाफ चला गया तो आपको भारी नुकसान हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म लाभ, जो शॉर्ट टर्म जो गेन होता है, वो होता भी है लेकिन ना होने की संभावना मैक्सिमम रहती है, ज़्यादा रहती है मार्केट में, जब आप ऐसे मतलब शेयर मार्केट ट्रेडिंग जब गैम्बलिंग का रूप लेती है। तो नंबर 4, लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाना। अगर आप शेयर मार्केट में दुधारी तलवार से बचना चाहते हैं और अपनी कैपिटल को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण आपको अपनाना सही रहता है। यदि आप ठोस निवेश रणनीति अपनाते हैं, अपने निवेश को समय के साथ बढ़ने देते हैं, तो प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होती है। लॉन्ग टर्म निवेश में फ्लक्चुएशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट की सेलिंग से या बाइंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भविष्य में कंपनी के विकास और उसके मुनाफे पर विश्वास रखते हैं। मतलब कहने की बात है कि यहाँ इन्वेस्टिंग से आपको प्रॉफिट होने की संभावना बन जाती है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। नंबर 5, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन से बचाए जोखिम। दोस्तों, कहा यह जाता है कि सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। आपने उदाहरण कर हर जगह देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। ये गहरी समझ देने वाला एक वाक्य है, बहुत पुराना सिद्धांत है। अगर आप अपने पूंजी को, कैपिटल को एक ही शेयर में या एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये डबल एज स्वॉर्ड, दोधारी तलवार बन जाता है। अगर वो कंपनी असफल होती है तो आपका पूरा निवेश खतरे में आ जाता है। इसलिए अपनी पूंजी को, अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करें, विभिन्न स्टॉक सेक्टर्स और एसेट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इससे रिस्क कम होता है और संभावित प्रॉफिट बढ़ जाता है। वीडियो का पॉइंट नंबर 6, सिर्फ अपने धन से निवेश करें, लोन से नहीं। दोस्तों, काम की बात बता रहा हूँ आपको। ये जो ट्रेंड है ना, बोरोड मनी लेके, लोन से लेके इन्वेस्टमेंट करना, ये सही नहीं है। ये रूलिंग के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है। ये जो फाइनेंसेस के रूल होते हैं, फाइनेंस के रूल, उसके खिलाफ है। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कोई लोग लोन का तरीका लेते हैं, अपनाते हैं, ये सही नहीं है। जब आप लोन से निवेश करते हैं तो मतलब मान लो यहाँ पे वही वाली बात है, तलवार वाली बात आ जाती है। अगर आपका निवेश सफल हो गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका निवेश गलत दिशा में चला गया तो आपको डबल नुकसान है। एक तो पैसा चला गया और लोन का अमाउंट आपके ऊपर रह जाता है, आपका निवेश डूब सकता है, बल्कि आपको लोन चुकाने की भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए निवेश करते समय, निवेश करते वक्त हमेशा अपनी
उपलब्ध कैपिटल का ही उपयोग करें और लोन से निवेश करना या इंट्राडे ट्रेडिंग करना आपको बचना चाहिए। नंबर 7, मार्केट की पोजीशन को समझे बिना इन्वेस्टमेंट न करना। ये एक सामान्य गलती है जिसे बहुत से निवेशक करते हैं। बिना बाजार की पोजीशन को और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को समझे बिना निवेश करना। किसी भी निवेश को करने से पहले अपने कंपनी के परफॉर्मेंस, उसका मुनाफे का स्टेटस और वो भविष्य की प्लानिंग के पूरा एनालिसिस करके ही आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप केवल सुनी सुनाई बातों पर फटाफट रुझानों के आधार पर निवेश करते हैं तो आप जल्द ही पैसे खो सकते हैं। तो कहने की बात है कि शेयर बाज़ार में निवेश करते समय हर वक्त हर कदम पर आपको सावधान रहना पड़ता है। हर कदम पर आपको ये तलवार की बात जो है, जो हमने अभी कही, वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ अगर वो चली गई तो नुकसान हो सकता है और आपके फेवर में आ गई तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो शेयर बाजार की दुनिया में दूधारी तलवार इसलिए बोला जाता है कि एक तरफ लाभ की संभावना लेकर आती है, वही दूसरी तरफ नुकसान भी छुपा हो सकता है। अगर आप धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं तो आप शेयर बाजार से पैसा बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करें, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें, लेकिन हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव के साथ, और ये सोच कर कि आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे, बल्कि एक रणनीतिक तरीके से काम करें। स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग करिए। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो शेयर मार्केट में पैसा डूबने से इसी प्रकार बचा जा सकता है। और जो तलवार का जो गेम है वो आपको हर वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ वो तलवार का गेम ना चला जाए, आपके फेवर में ही हर बार आता रहे, ये आपने निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है। मैं आजुम करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने, एक लाइक भी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।